बिहारी को भाई बिहार में रोजगार चाहिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी, ठीक है। अरे दर्द पूछना है तो उस लड़के से जाके पूछो जिसका शादी होता है और एक हफ्ता बाद वो बिहार से बाहर चला जाता है मेहरारू के चलते। दर्द पूछना है तो उस लड़कों से पूछो जो जिनके माँ बाप बचपन में पाल पोस के बड़ा करता है ताकि जब वो बच्चे बड़े हो जाए तो बुढ़ापा में माँ बाप को सहारा बने, लेकिन वो पेट पालने के लिए बिहार से बाहर चल जाता है। तेजस्वी यादव से उम्मीद है, तेजस्वी यादव से उम्मीद इसलिए कि उन्होंने 17 महीना में विश्वास जीता है। बात उनकी होती है जिनके बात में दम होती है, उनकी क्या बात जो जिनकी कोई औकात नहीं, इसमें कोई शक है ना। लेकिन आए दिन सुनते हैं कि अगर कोई मीडिया जाएंगे तो उनके हाथापाई कर दिया जाता है, दबदबा बनाया गया है डॉक्टरों के द्वारा। क्या मजबूरी है कि डॉक्टर इस तरह का दबदबा बनाते हैं भाई? क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार का टैग लगता है, वो सुशासन की सरकार में ये डॉक्टरों का दादागिरी क्यों चलेगा? क्या कहिएगा, 25 में चुनाव होना बढ़िया विकल्प कौन लग रहा है? बढ़िया विकल्प तो इस नेता को जूता से मारना। नहीं, सिलेंडर का बात होता है तो सलाम को याद आता है कि घर सिलेंडर खाली है। देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सियासी सरगर्मी भी बिहार में तेज हो चुकी है। आपको पता ही है कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जनता की पहली पसंद कौन है? क्योंकि दावेदार तो कितने हैं, लोग गाहे बगाहे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान का तो नाम लेते ही हैं, प्रशांत किशोर की भी एंट्री है। कई लोग को लगता है कि नीतीश कुमार ही अभी बिहार के लिए ठीक हैं। तो लोगों के बीच हैं, लोगों से जानेंगे कि अद्यतन जानकारी क्या है, क्या सोच रहे हैं लोग। क्या कहिएगा भैया, 25 में ही चुनाव होना है, कौन बढ़िया लग रहा है 25 के लिए? तुम मतलब क्या चाहता रहा कि हम बिहार से बाहर काम करें, बिहार में काम ना करें? नहीं, ये तो अच्छी बात होगी कि तो फिर तो 25 में बदलाव करेंगे तब ना बिहारी को बिहार में रोजगार मिलेगा। बिहारी को भाई बिहार में रोजगार चाहिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी, ठीक है। सरकार बदलनी पड़ेगी क्योंकि 20 साल से जो सरकार में है 2005 से लेकर 2025 तक अभी तक बिहार के पलायन नहीं रोक पाए, तो उससे क्या उम्मीद कीजिएगा? अरे दर्द पूछना है तो उस लड़के से जाके पूछो जिसका शादी होता है और एक हफ्ता बाद वो बिहार से बाहर चला जाता है मेहरारू के छोड़ के। समझो उस पर क्या बीतता होगा। अगर उसको बिहार में रोजगार मिलता तो अपने बीवी परिवार के साथ रहता ना। दर्द पूछना है तो उस लड़कों से पूछो जो जिनके माँ बाप बचपन में पाल पोस के बड़ा करता है ताकि जब वो बच्चे बड़े हो जाए तो बुढ़ापा में माँ बाप को सहारा बने, लेकिन वो पेट पालने के लिए बिहार से बाहर चल जाता है। तो दर्द पूछना है तो उनसे पूछो, ठीक है। क्या लगता है इस दर्द को कौन दूर कर पाएगा? कोई नाम? दर्द को कौन दूर कर पाएगा? जब तक हम लोग सरकार नहीं बदलेंगे, अंधभक्त बन के एक ही सरकार को चुनते रहेंगे तो कौन दूर करेगा? बदलाव तो ठीक है भैया, वो हम समझ रहे हैं, बदलाव की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बदलाव में भी कई नाम हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या कोई और, किसको लाइए? पासवान को तो कहीं न कहीं, चिराग पासवान एनडीए पार्टी में है तो तुम लोग गोदी मीडिया जैसे बात नहीं करो। एनडीए हम सबका, हम तेजस्वी यादव का भी जिक्र तो करें। तेजस्वी यादव से उम्मीद है, तेजस्वी यादव से उम्मीद इसलिए कि उन्होंने 17 महीना में विश्वास जीता है। जब वो उनकी 17 महीना की सरकार था तो उन्होंने रोजगार दिया। 2020 में बंदा जितना भी वादा किया था और जब उनको मौका मिला सरकार बनाने का तो एक भी वादा पे पूरा वादा पे उतरा, एक भी वादा अपना नहीं बोला। नौकरी रोजी रोजगार हर चीज। आप तेजस्वी और नीतीश के सरकार में देखे होइएगा 50,000 करोड़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुआ था। नीतीश कुमार पलटी मार दिया, वो मीटिंग वो कंपनी कहाँ गई पता नहीं चला। तो इस नीतीश कुमार ये भी कह देते हैं कई मंचों पर कि वो नौकरियां हम दिए थे, तेजस्वी झूठों के क्रेडिट लेता। क्या कहिएगा उस पर? वो 80 विधायक कौन था उनसे पूछ लीजिएगा। गठबंधन की सरकार था कि नीतीश कुमार अपने दम पे सीएम थे, नौकरी के वादा कौन किया था ये पूछ लीजिएगा। ये सब पहले पूछ लीजिए। एक ही बात को हम कितना बार बोले? ये भी कहते हैं कि घाल मेल करता था, बड़ा घोटाला करता था, इसीलिए तेजस्वी को मौका तो दिए थे, इसीलिए पलटी। वो तो बीजेपी के बारे में बोलता था कि बहुत गलती करता था। मोदी जी के बारे में उल्टा फुल्टा बोला है, उस पर तुम क्या कहोगे? हाँ, ये भी बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा उस पर तुम क्या कहोगे? तो उसकी बात उनकी होती है जिनके बात में दम होती है। उनकी क्या बात जो जिनकी कोई औकात नहीं। नीतीश कुमार की कोई औकात नहीं। हम ऐसा थोड़ी बोले हैं। इशारा तो उधर कर रहे हैं। अब तुम जो समझना हो समझो, अलग बात है। बात उन्हीं की होती है जिनके बातों में दम होती है, तेजस्वी यादव के ठीक है। बातों में दम है। हाँ, अरे भाई वो एक बात पे बंदा एक बात पे है, एक बात पे है। चलिए ठीक है, और भी युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा 25 के लिए सही विकल्प कौन होगा? भैया ने तो क्लियर कर दिया कि तेजस्वी यादव को लाएंगे। युवा नेता होंगे इस बार विकल्प के तौर पे बेहतर, जो हमारे विकास के लिए सोचेंगे, जो युवाओं के लिए सोचेंगे, शिक्षा के लिए सोचेंगे, स्वास्थ्य विभाग के लिए सोचेंगे। कि इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल फिलहाल में स्वास्थ्य विभाग में अगर बीजेपी के नेता खुद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? और ये बात सच्चाई है कि आम जनता के साथ आए दिन क्या होता है पीएमसीएच में, ये दिखाने का हकीकत आप जैसे मीडिया और बड़े बड़े मीडिया को भी
भी हकीकत में दम नहीं है कि पीएमसीएच जाके वो चीज हमने दिखाया है पीएमसीएच में, जाके दिखाया होगा, लेकिन किस क्या हालत है सच से बताइएगा, क्या हालत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है ना। हाँ। लेकिन आए दिन सुनते हैं कि अगर कोई मीडिया जाएंगे तो उनके हाथापाई कर दिया जाता है, दबदबा बनाया गया है डॉक्टरों के द्वारा। क्या मजबूरी है कि डॉक्टर आज इस तरह का दबदबा बनाते हैं भाई? क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार का टैग लगता है, वो सुशासन की सरकार में ये डॉक्टरों का दादागिरी क्यों चलेगा? मेरा ये कहना है। अगर जो तेजस्वी यादव 17 महीने में मनीष कश्यप के साथ जो हुआ उससे आप आहत हो गए क्या? बिल्कुल गलत हुआ भाई, किसी भी इंसान के साथ हुआ, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे कोई भी हो, इस तरह का जो घटना हुई है काफी दुख है वाली बात है। ठीक है, कहने का इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। सुनने में आता है कि पीएमसीएच में इलाज कम, पोस्टमार्टम ज्यादा होता है, क्योंकि आम जनता जो भी जाती है पहले तो ये डर बना हुआ रहता है कि पहले हमको बेड मिलेगा, इलाज होगा कि नहीं। तो वहाँ इलाज का तो चलिए वो सब तो ठीक है, कई दिनों से हम लोग उस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में करिएगा क्या? बदलाव करिएगा या नीतीश कुमार ठीक है जैसे चल रहा है? नहीं, अब देखिए नीतीश कुमार के ये बात नहीं कह सकते, अब जनता मालिक होती है, जो अंतिम फैसला होगा उन्हीं का होगा। नीतीश कुमार बने, आपके मनवा में क्या चल रहा है भाई मेरे साहब? मन में है कि जो हमारे विकास, हमारे बिहार के विकास करके देगा, जो युवा होगा, जो हित में होगा, ये तो नहीं है। भरोसा किस पे लग रहा है? ऊपर नहीं कर सकते, सब नेता तो वैसे ही भी वादा करते हैं, कौन पूरा करते हैं? पहले तेजस्वी यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो कमिटमेंट के पक्के हैं। हाँ, 17 महीना वाला बात तो उनका सुनने में आ रहा है कि जो कहे थे किए हैं, सुनने में नहीं देखने को भी मिला वो जमीनी स्तर पे। आप मानते हैं तेजस्वी यादव वादों के पक्के हैं? हाँ, 17 महीना में जो कहे थे उस पे अगर किए तो उसके अनुसार अगर उनका मार्किंग किया जाए तो है पक्के, इसमें दोहराया नहीं जा सकता। तेजस्वी को लाइएगा? नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि लाएंगे, कुछ कुछ अभी बीजेपी भी, एनडीए भी मैनिफेस्टो लाएगी, इंडिया भी मैनिफेस्टो लाएगी। हाँ, उसके अनुकूल लगेगा कि हमारे हित में अगर मैनिफेस्टो लाई है और लग रहा है कि वो वादा पूरा करेगी। पर एक सवाल ये होगा बीजेपी वाले, जो इंडिया गठबंधन वाले, एनडीए गठबंधन वाले से, कि अगर जो वो मैनिफेस्टो अब ला रही है, 20 साल से नीतीश कुमार है, तो वो मैनिफेस्टो पे अभी तक काम क्यों नहीं किया? 10 लाख तेजस्वी यादव नौकरी के लिए बोले थे, तो 20 लाख एनडीए भी बोली थी, अभी तक 1 लाख नौकरी दी। थोड़ा सा उसका हिसाब किताब भी पूछिएगा आप लोग, कोई मिलेंगे उनके दल के नेता तो तमाम तरह का सवाल है, पूछने वाला सवाल है। और लोगों से बात करते हैं, क्या कहिएगा भैया? आप भी बोलिए, क्योंकि आप भी बिहार के। समझ नहीं है ना। नहीं, बिहार के जीन में राजनीति होता, कैसे नहीं आपको समझ तो होगा शायद भैया? हम उस जीन में थोड़ा, हमारा कुछ अलग जीन हो, क्योंकि हमें समझ थोड़ी कम आती है राजनीति भैया। क्या कहिएगा, 25 में चुनाव होना, बढ़िया विकल्प कौन लग रहा है? बढ़िया विकल्प तो इस नेता को जुत्ता से मारना चाहिए। घर घर आए ना तो पहले जुत्ता से बैठाओ और पूछो कि साल 5 साल में तुमने क्या किया, और साला तुम 5 साल में करेगा क्या? नेता को जुत्ता से मारो जुत्ता। जो नेता तुम्हारा पहले से है और तुमको लगे, उसे बैठाओ, उसे चाय पिलाओ, प्रश्न पहले से पूछो, तो नीतीश फिर 5 जुत्ता मारो। पहले से तो नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार चुनाव लड़ता नहीं है, इसलिए बड़ा नेता है, उसको तो नेता बनना है भैया, मुख्यमंत्री वही बनेगा, इसलिए उसको चुनाव नहीं लड़ना है। और तुम चालाक हो, तुम इसलिए चर्चा कर रहे हो और लड़ाई कर रहे हो कि भैया हमको तो विधायक बनाना है, हमको तो मुख्यमंत्री बनाना है। खाने का घर में ही नहीं, सिलेंडर का बात होता है तो सलाम को याद आता है कि घर सिलेंडर खाली है। चर्चा कर रहे हैं राहुल वहाँ मुड़ रहे, तेजस्वी वहाँ जा, अरे पैसा है, कुछ कर लेगा, हारे आप कह रहे हैं कोई नेता लोग ठीक नहीं है, क्या बोले ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक बिहार हमारा गर्त में है, और बिहार गर्त होने का कारण यही नेता है, पूरा का पूरा यही नेता है। डुबा दिया बिहार को। पूरी आप सोच लो ना, चर्चा हम कर रहे हैं कि नेताजी बहुत अच्छा चुनेंगे, कहाँ से अच्छा चुन लेंगे? हमको तो 1000 देंगे तो हम तो एक वोट। ये नहीं है नेताजी अच्छा? अरे नेताजी तो बहुत अच्छा है, क्या कि वो अपने लिए सोच रहे हैं। अच्छा हम नहीं है, क्या कि हमको तो 2000 देंगे, 1 वोट मारेंगे, हमको 2 बोतल देंगे, 2 वोट मार देंगे। तो अच्छा नेताजी तो ही है कि उनको जितना है बोतल पर वोट पर जाएगा, एकदम पड़ेगा। आप कुछ ही पे देंगे, आपको नहीं 1000 पड़ेगा तो आप कह देंगे नहीं, क्या कि हम सत्यवादी हैं। आप पूरा मीडिया का है 161वें पायदान पे, आपको पता है नहीं चीज, सब नंबर 1 है, लेकिन एक विश्वसनीयता में 161वें पायदान पे है, लेकिन झंडा लोने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। गजब है भैया, हमें तो यही करना है, फिर जीते या हारे, करना आपको क्या चीज है भैया? बैठाएंगे, शादी में आएंगे, ब्याह में, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके अलावा हमारी कोई सोच नहीं है। युवाओं को अपनी सोच बदलना होगा, और जब तक बिहार के युवा अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ऐसे नेताओं के चाटुकार, पत्तलकार और झंडा ढोने के लिए बने हैं। इसलिए इसकी बात और चर्चा बेचारी है। कोई नाम नहीं ध्यान में? नहीं, हमारे नाम नहीं, क्योंकि हमें पूरी तरह से बदलाव चाहिए, और वो बदलाव हम ला नहीं सकते। इन सड़े हुए आमों में से एक थोड़ा सा सड़ा दिल दम टूट गया नेता। नोटा दबाइए ना, एक बार बदलाव कीजिए, कम से कम लोग जाने ना कि हाँ इस तरह से हम विरोध कर रहे हैं। ये पूरा सड़ा हुआ आम है, आम चुनाव में से कम सड़ा हुआ को चुनिए, लेकिन सोच समझ के वोट दीजिए। अगर कोई निर्दलीय हो, अच्छा आदमी आपको दिख रहा है, हो जीते या ना हारे, लेकिन एक बार संकेत दीजिए कि हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारी बात।